आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको सफ़ेद दाग श्वेतांग साधना उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको अर्धमदार अकौआ आदि भी कहते हैं। इसको वनस्पति पारस की संज्ञा भी दी गई है। यानी सफ़ेद दाग के बहुत फायदे हैं। अनेक रोगों से मुक्ति में इस पौधे का बहुत बड़ा उपयोग है। मदार की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो बहुत अधिक होती हैं: रक्ताक, राजाक और श्वेताक। भगवान शिव पर अर्पण करने वाला सबसे प्रिय फूल यह पुष्प माना गया है। यानी अकौआ को ही, ये सब 3 प्रजातियां हैं जो भगवान शिव को शिवरात्रि में मंदिर को इन पुष्पों की मालाओं से सजाया जाता है। शिव पंचांग स्त्रोत मंदार पुष्प बहु सुपस्थिति में इसका वर्णन है। तंत्र क्षेत्र में भी श्वेताक प्रजाति के मदार की बहुत उपयोगिता बताई गई है। 3-4 वर्ष से अधिक पुराने पौधों की जड़ में कभी कभी गणेश जी की शक्ल लेते हैं, कि जड़ गणेश जी की शक्ल ले लेती है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता माना जाता है और श्वेतांग को सौभाग्यदायक व प्रसिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। श्वेतांग यानी अकौआ के बहुत फायदे हैं। अकौआ श्वेतांग एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। और श्वेतांग को सौभाग्यदायक व प्रसिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। श्वेतांग से बहुत से तांत्रिक कार्य भी किए जाते हैं। श्वेतांग की जड़ को तांत्रिक प्रयोग एवं सुख समृद्धि हेतु बहुत उपयोगी मानी जाती है। गुरु पुष्प नक्षत्र में इस जड़ का उपयोग बहुत ही शुभ होता है। गुरु पुष्प नक्षत्र में इसका उपयोग बहुत ही शुभ होता है। श्वेतांग गणपति की प्रतिमा को, यानी जो उसकी जड़ को है, गणेश जी बन जाते हैं, वह पूर्व दिशा की स्थापित करना चाहिए। और श्वेतांग की जड़ की माला से गणपति के मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। श्वेतांग गणेश जी की पूजा में लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल पुष्प, लाल चंदन, मूंगा अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होना चाहिए। नैवेद्य में लड्डू अर्पित करने चाहिए तथा ओम वक्रकुंड हम मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ श्वेतांग की पूजा करनी चाहिए। ओम वक्रकुंडाय होम का जाप करना चाहिए, जो बहुत साफ है। तंत्र शास्त्र के अनुसार घर में इसकी प्रतिमा को स्थापित करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रतिमा को नित्य पूजन करने से भक्ति भाव, धन धान्य की प्राप्ति तथा लक्ष्मी जी का निवास होता है घर में। इसके पूजन द्वारा शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। श्वेतांग की प्रतिमा के सामने नित्य गणेश जी का मंत्र जाप करने से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उनकी कृपा बनी रहती है। ना, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो उनकी कृपा पाना बहुत जरूरी है, जो इस चीज़ में बहुत फायदेमंद है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ श्वेतांग जी के जो गणेश जी जड़ से निकलते हैं, पूजन अर्थशीष्ट का पाठ करने से बंधन दूर होते हैं तथा कार्यों में जो रुकावट आती है, ना कोई ग्रह नक्षत्र या रुकावट जो आती कार्य बाधा, उसमें भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। श्वेतांग की जड़ से बने गणेश जी में धन की प्राप्ति हेतु श्वेतांग की प्रतिमा को दिवाली की रात्रि में पशु पंचार पूजन करना चाहिए। श्वेतांग गणेश साधना अनेक प्रकार की जटिल साधनाओं में सर्वाधिक सरल और सुरक्षित साधना है। यानी सबसे गणेश जी और जो जड़ से निकले गणेश जी हैं, उनकी साधना से आपको सभी प्रकार के फल मिल जाते हैं, बस आपको नियम विधि पूर्वक करना पड़ता है। श्वेतांग की गणपति समस्त प्रकार के विघ्नों के नाशक के लिए सर्व पूजनीय है। श्वेतांग गणपति की विधिवत पूजा स्थापना करने से समस्त कार्य आदि जैसे तो श्वेतांग गणेश जी के सम्मुख मंत्र का प्रतिदिन 10 माला जाप करना चाहिए तथा मंत्र है ओम नमो हस्ति मुखाय लंबोदराय उचित महात्मय आम क्रोम ह्रीम क्लीम ह्रीम हुम घे घे उच्छिष्टाय स्वाहा, जो मंत्र है इसका जाप करना चाहिए। अब मदार स्तुति मंत्र है चतुर्भुज द्रक्त पशु कंचा मोदर पांतदंतो गैद्रधनाय सरसी रूह स्थम गणाधि नाम राशि छु यडमीडे, जे मंत्र भी है। गणेश उपासना में लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल रत्न उपरत्न की माला से पूजन तथा 9 बजे से गुड़ और मूंगे की अर्पण करके ओम वक्रकुंड का जाप करें। सफ़ेद आग के फूल से भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके डोंगे से शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। इसके जो डंडे रहते हैं, यानी जो निकलते हैं, वो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। यानी जो फूल रहते हैं
हर प्रकार के अलग अलग विधि हैं, बहुत से होते हैं जो आपको आग की जड़ रवि पुष्प नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेट कर घर में रखने से घर में सुख शांति सा समृद्धि बनी रहती है। आग की जड़ रवि पुष्प नक्षत्र में घर लाने से, वो भी विधि विधान से अगर लाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। तरीका बहुत अलग अलग होते हैं। श्वेतांग के नीचे बैठकर प्रतिदिन साधना की जाती है। ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करने से लाभ मिलता है ना। 2 मंत्र हैं आपके हिसाब से, आप जो चाहे वो मंत्र का जाप श्वेतांग या अकउआ के पेड़ के नीचे जाप कर सकते हैं। श्वेतांग की जड़ गुरुचार तथा घृत से घिसकर तिलक वशीकरण तथा सम्मोहन का, यानी आग की जड़ से बहुत से प्रकार के सम्मोहन वशीकरण का भी उपयोग किया जाता है। बस विधि विधान अलग अलग होता है। होलिका में श्वेतांग की जड़ तथा छोटे से एवं शंख की राख बनाकर नित्य तिलक करने से दुर्भक्षियों से रक्षा होती है। नहीं, जो आपका विनाश करना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, उनसे आपकी रक्षा होगी, कोई हानि नहीं होगी, बुरी शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। श्वेतांग की जड़ से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध गणपति की प्रतिमा को नित्य दुर्भाषण अर्पण कर श्रद्धा पूर्वक गणपति जी का ध्यान करने से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है तथा सभी प्रकार के विघ्नों से रक्षा होती है, क्योंकि ये विघ्न हरते हैं गणेश जी, इसलिए आपकी रक्षा भी होगी, आपके विघ्न भी हरेंगे और सफलता ही प्राप्त होगी। श्वेतांग के पत्तों पर शत्रु को नाम इसके ही दूध से लिखकर जमीन में दबा देने से वह शांत रहेगा। इस पत्ते को जल प्रयोग करने से तो शत्रु पीछे छोड़ देगा ना। हर नियम कानून है, बस जो आपको करना आना चाहिए और कोई टोके टकना। श्वेतांग की जड़ से निकलने वाले रुई की बत्ती तिल के तेल में दीपक जलाकर माँ भगवती लक्ष्मी की साधना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है ना। जो उसका दूध निकलता कौआ का, उसको दीपक जलाकर सरसों के तेल से माँ की आराधना करनी चाहिए, जो आपको फ़ायदा है। श्वेतांग की जड़ मूंगा, फिटकरी, लहसुन तथा मोर का एक पंख एक थैली में सीकर बनाए तथा नया बट्टू को बच्चों को सोते समय चौंकना, डरना, रोना आदि यह बहुत लाभदायक है। यानी नियम से अगर जी करें तो आप बच्चे अपने घर में जो लड़का बच्चा है उनके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। सफ़ेद आग की जड़ प्राप्त गणेश जी की प्रतिमा की गणेश चतुर्थी में अनंत चतुर्थी तथा नित्य ओम गण गणपते नमः मंत्र के जाप से पूजा करने से घर पर सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है तथा मनोवांछित फल कामनाएं पूर्ण होती है। श्वेतांग की जड़ पर नित्य ओम नमो विघ्न हराय गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए में से जल से अर्घ दिया करें, दुष्ट ग्रह शांत हो जाएंगे। यानी नियम से आप चलेंगे तो आपको इसका बहुत उपयोग है, बस करना आपको ही है, विधि पूर्वक करना पड़ता है। सिंदूर में से चावल के आसन पर श्वेतांग गणपति जी को विराजमान कर हल्दी चंदन धूप दीप नौवेद्य से देव की पूजा करें, नित्य गणपति स्तोत्र का पाठ करें, धन्य धान का अभाव नहीं रहेगा। बस जो नियम से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तब श्वेतांग की जड़ पर ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीं नमः मंत्र जाप कर पास रखने से यात्रा में दुर्घटना का भय नहीं रहेगा ना। जो डरता है उसके लिए ये चीज़ है, आप जो कर सकते हैं। श्वेतांग की जड़ श्वेतांग की समाधियों तथा पत्तों के साथ ओम जूसा या ओम रुम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करने से शोक शत्रु का नाश संभव है। पूर्णिमा की रात्रि में सफ़ेद आग की जड़ तथा रक्त गुंजा को बकरी के दूध में घिसकर तिलक करने और विधि पूर्वक सब कुछ करने से या मंत्र जो बता रहा हूँ उसका जाप करने से आपको फ़ायदा होगा। ओम नमो श्वेत गात्रे सर्वलोक वंशकरी दुष्टान वंश कुरु कुरु अमुक में वंश मानाय स्वाहा, है ना, का जाप करने से संबंध व्यक्ति अमुक के नाम पर उस व्यक्ति का नाम जप में लेने से, यानी जो व्यक्ति आप चाहते हो वश में करना, वश में वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। यदि रविवार को पुष्प नक्षत्र हो, पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में विविध श्वेता की जड़ घर लाकर पूजन करे और गूगल की धूप व गोघृत यानी गाय की घी का दीपक जलाए विधि पूर्वक पूजा संपन्न करती है। दूध व पंचम स्नान आदि पशु पंचा विधि से पूजन कर मल मूत्र अष्टोमर सहस्त्र 108 जप द्वारा अभिमंत्रित कर धारण करे तो सही प्रकार के कार्यों में यश व विजय प्राप्त होती है। बस ये आपको सब विधि पूर्वक नियम से करना होगा। संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को कमर में कट्टी भाग में श्वेतांग की मूल को बांधने से इच्छित संतान की प्राप्ति होती है। बस अकउआ की जड़ को ही श्वेतांग की जड़ कहा जाता है। रवि पुष्प नक्षत्र में श्वेतांग की जड़ विविध
ग्रह पर आज्ञा मूल से पीसकर बटी बनाकर उसका तिलक लगाने से जगत वशीभूत हो जाता है। रवि पुष्प नक्षत्र पर ध्यान दें। हर जगह इस नक्षत्र का बहुत महत्व होता है, लेकिन इंसान को पता नहीं होता। श्वेतांग, धतूरा, बड़, चीता, मूंगा, इनका जो तिलक करता है उससे शत्रु भयभीत होता है, यानी जो आपका दुश्मन है वो आपसे डरेगा, आपसे दूर भागेगा। श्वेतांग की जड़ गुरु पुष्प नक्षत्र में विधिवत उखाड़ कर बाई भुजा में बांधने से दुर्भाग्य स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यानी जिसको लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, अच्छी नहीं है, वो है जो कर्म करेगी तो उसको सौभाग्यवती हो जाएगी वो औरत। गुज दंड में श्वेतांग और मुख में खजूरी, कमर के मध्य में केतकी धारण करने वालों से शत्रुओं का निवारण होता है। उस नक्षत्र युक्त रविवार में विधिवत श्वेतांग की जड़ लाकर घर के खम्भे में बांधने से बालक का अतिटुंड रोग, यानी जो बालक बीमार रहता है, अतिटुंड रोग दूर होता है। यानी जिसको अपन पीलियड क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा। रविवार को पुष्प नक्षत्र में विधिवत श्वेतांग मूल उखाड़ कर लाने व विविध पूजन कर अरिष्ट शांति के मंत्र से बंद कर भुजा में धारण करने से आदि अरिष्टों का नाश होता है। श्वेतांग का दूध, कलमाश, कुंडी, उड़द व कांजी व तिल का चूर्ण बनाकर आग के पत्ते पर रखने से चूहे नष्ट हो जाते हैं। यानी जो घर में चूहे होते हैं उनके लिए है जी कर्म, इसलिए मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ जिसमें आप पढ़ सकें। मघा नक्षत्र में श्वेतांग की जड़ मुलेठी के साथ सब क्षेत्र में स्थापन करने से चूहे और मधुमक्खी का मुख बंधन हो जाता है। ना घर में आपको नुकसान नहीं कराएंगे, न काटेंगे। चूहे, मधुमक्खी का मुख। श्वेतांग की जड़ से श्वेतांग के पेड़ की रोई से बनी बत्ती को कड़ुआ तेल से मिलाकर दीपक में जलाने से घर में खटमल नष्ट होते हैं। यानी कोई खटमल कीड़ा है तो वो नष्ट हो जाता है। श्वेतांग, करवीर और पनस की जड़ को पीसकर पैरों में लगाने से सर्प भय दूर हो जाता है। अगर आप ज़्यादा डरते हो तो कौवा, करवीर और पनस की जड़ को पीसकर पैरों के तलवे में लगाने से सब भय दूर हो जाता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु श्वेतांग गणपति जी का पूजन बुधवार के दिन प्रारंभ करें। पीले रंग के आसन पर पीली धोती पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख बैठकर 1000 मंत्र प्रति दिन के हिसाब से 21 दिन आपको, यानी 21 दिन में 21,000 मंत्र जप मंत्र सिद्ध होगा। चैत्र में मूंगे की माला से पूजन में लाल चंदन, कनेर के पुष्प, केसर, गुड़, अगरबत्ती, शुद्ध घी के दीपक का प्रयोग किया जाएगा। घर में विवाह कार्य, सुख शांति के लिए श्वेतांग गणपति मंत्र जाप प्रयोग बुधवार को लाल वस्त्र, लाल आसन का प्रयोग करके प्रारंभ करें। इसमें आपके घर में विवाह व जो सुख समृद्धि हो वो कंप्लीट। 51 दिन में 51,000 मंत्रों का जाप करें। मुख पूर्व दिशा में हो, माला मूंगे की हो। साधना समाप्ति पर कुंवारी कन्या को भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट करना, यानी जो आपकी इच्छा वो भेंट कर सकते हैं। आकर्षण, सम्मोहन प्रयोग होती रात्रि के समय पश्चिम दिशा में लाल वस्त्र आसन के साथ हकीक माला से शनिवार के दिन से प्रारंभ कर 5 दिन में 5,000 जप करें। पूजन में तिल का दीपक, लाल फूल, गुड़ आदि का प्रयोग करें। स्त्री आकर्षण हेतु श्वेतांग गणपति प्रयोग मुख पूर्व पीले आसन पर पीला वस्त्र पहनकर की जाए। पूजन में लाल चंदन, कनेर के फूल, अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक, मूंगे की माला से 51 दिन 51,000 मंत्र जाप करने से बुधवार से प्रारंभ किया जाएगा। स्थायी रूप से विदेश में प्रवास करके विवाह करने अथवा अविवाहित कन्या का प्रवासी भारत में विवाह करके विदेश में बसने हेतु अथवा विदेश जाने में आ रही रुकावट को दूर करने हेतु श्वेतांग गणपति का प्रयोग शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त तक प्रारंभ करें। पूर्व दिशा की ओर लाल ऊनी कंबल, पीली धोती के प्रयोग के साथ मंत्र सिद्ध नित्य मूंगे की माला से 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र करें। पूजन में लाल कनेर पुष्प, घी का दीपक, अगरबत्ती, केसर, बेसन के लड्डू, लाल वस्त्र, लकड़ी की चौकी का प्रयोग करें, आपको फायदा होगा। 21वें दिन हवन कर 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा दे विदा करें। मूंगे की माला गले, यानी जो आप जिससे जाप करेंगे वो माला आपको गले में धारण करनी है। पूजन में लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी का प्रयोग दीपक जलाना है, यानी आप जितना, और 9 घंटों तक श्वेतांग को घी में डुबो कर रखना है। उस घी को पुरुष इंद्रियों पर लगाने से 7 दिन में
नस विकार और दौबल्य नष्ट होते हैं, यानी जो आपका खतना बचता है वो सही हो जाता है। पुराने श्वेतांग की जड़ मूल के अग्नितम सिरे की गांठ को गणपति मंत्र से सिद्ध करके तिजोरी में रखने पर धन्य कभी घटता नहीं है, यानी जिसके घर में अभाव रहता है लक्ष्मी का, उसके लिए श्वेतांग के पत्ते 108 पत्तों को सवा सिर गाय के घी के गणपति मंत्र पढ़ते हुए एक एक पत्ता जलाए। इसके बाद छान कर 10 ग्राम प्रति दिन 1 पाव बकरी के दूध में साथ पिए तो धातु से उत्पन्न नपुंसकता दूर हो जाएगी। यह प्रयोग केवल कुशल वैद्य की सलाह और देख रेख में ही करना चाहिए, बिना जानकार के नहीं। श्वेतांग की जड़ को गुरुचर बच और सिंधु के साथ मिलाकर 108 मंत्र से सिद्ध करके तिलक करने से त्रिभुवन यानी पूरी त्रिभुवन वशीकृत होता है। कृत्तिका नक्षत्र में मारण मंत्र सिद्ध करके श्वेतांग तालाब में गाड़ने पर मछलियाँ मर जाती हैं। जी गलत काम होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जी करना नहीं आपको। कृत्तिका नक्षत्र में 16 उंगल की जड़ प्राप्त करके मदिरा अयल में कीलन करने पर वहाँ की मदिरा का नाशा नहीं होता है ना, जहाँ पर दारू बिकती है वहाँ की कलारी की बात हो रही है, मदिरा का नशा नहीं होता है। रवि पुष्य नक्षत्र में लाई गई श्वेतांग की जड़ द्वार पर लगाने से टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, घर में आपको गुनिया तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा ना, बुरी शक्ति का प्रभाव होगा। रवि पुष्प नक्षत्र में प्राप्त श्वेतांग की जड़ को 21,000 गणपति मंत्र सिद्ध करके किसी स्त्री की कामना में मूलाधार को 108 बार मंत्र सिद्ध करके बांधा जाए तो वह निश्चित ही पुत्रवती होगी, यानी उस गर्भधारण होगा। रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त श्वेतांग की जड़ को 108 बार गणपति मंत्र से अभिमंत्रित करके कमर पर बांधने से स्थल शीघ्र नहीं होता, यानी जो आपको है वो नहीं होगा। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।